राम राम बंधु। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की। जब हिंदुओं की पर्व होता है तब बिहार सरकार हिंदुओं की पर्व पर रामनवमी के शुभ अवसर पर जो शोभा यात्रा निकलते हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पाते। पूरी आज़ादी से मनाने की, स्वतंत्रता से मनाने की पूरी छूट नहीं दी जाती है। लेकिन वही बिहार सरकार अपनी आवाज़ पे, सरकारी आवाज़ पे इफ्तार पार्टी देता है। और यह हिंदुओं को इस बात पे सोचना चाहिए कि हिंदुओं के ही वोट से लेकर हिंदुओं को ही शोषण किया जाता है और हिंदू गद्दार और बिकाऊ होते हैं, जिसके कारण ये इस जैसे जोकर नेताओं को चुनकर मुख्यमंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री बना देते हैं। जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी रामचरितमानस के ऊपर जहर उगलता रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मंदिर के ऊपर 4% टैक्स लगा दिया, यह भी हिंदुओं के खिलाफ ही है, तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में है। यही बिहार सरकार किसी मदरसा में, किसी मस्जिद में या किसी चर्च के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन हिंदुओं के मंदिर के ऊपर 4% टैक्स इन्होंने लगा दिया। और हिंदुओं की जब पर्व पर जो शोभा यात्रा निकलता है रामनवमी के शुभ अवसर पर या हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे, तो इन्होंने उनका सुरक्षा नहीं दे पाते। और स्वागत किस चीज़ से होता है, तो बिहार में या बंगाल में रामनवमी के शुभ अवसर पे हिंदुओं का स्वागत बम से होता है, पत्थर से होता है, आग से होता है। गरीब हिंदुओं के घर में आग लगा दिया जाता है। और ये जिहादी जो नंगा नाच नाचता है, उसी जिहादी को खुश करने के लिए बिहार सरकार अपनी आवाज़ पे इफ्तार पार्टी करता है। लेकिन हिंदुओं की खुश करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि हिंदुओं उसको सरकार को भी पता है कि हिंदू बिकाऊ और गद्दार होता है। वह तो हमें वोट दे ही देगा, कोई यादव के नाम पे, कोई ब्राह्मण के नाम पे, कोई ठाकुर के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई बनिया के नाम पे, कोई अगरा पिछड़ा के नाम पे वोट तो उसको मिल ही जाएगा। इसमें क्या जा रहा है। लेकिन मर तो यहाँ रहा है हिंदू। हिंदू सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हिंदू, सबसे ज़्यादा वोट देने वाला हिंदू, और उसके बावजूद मरेगा तो कौन, हिंदू ही मरेगा। ये बिहार सरकार हिंदुओं की पर्व पे सुरक्षा नहीं दे पाते और वही बिहार सरकार इफ्तार पार्टी देते हैं। वही बिहार सरकार मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। वही बिहार सरकार मदरसे को फंडिंग देते हैं। और 600 से ज़्यादा संस्कृत विद्यालय बिहार के में बंद है। बिहार की जो शिक्षा मंत्री है वह रामचरित के ऊपर ज्ञान तो बांटते हैं, लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाई है उसके ऊपर ज्ञान बांटते हैं। लेकिन यही बिहार में सबसे ज़्यादा जो शिक्षक है सरकारी स्कूल की, वह बिना फर्जी डिग्री के उसमें भर्ती है 2015 से, और आज तक वह चल रहा है खेला। और बिना डिग्री की वह नौकरी भी कर रहे हैं और उसके ऊपर नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं बिहार सरकार की। लेकिन 2015 से और आज तक कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार है। शिक्षा मंत्री अलग हो गए, लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री है जो रामचरितमानस के ऊपर ज्ञान बांटते हैं, उसको इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा फर्जी शिक्षक है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी शिक्षक होगा, क्या उस राज्य का पढ़ाई या उस राज्य का विकास हो पाएगा? जब पढ़ाई नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा। और एक भी सरकारी स्कूल में एक भी सरकारी मास्टर की बच्चा नहीं पढ़ता है। इसका भी कारण है, पढ़ाई तो घंटा नहीं होता तो खाक पड़ेगा वो उस स्कूल के बच्चे या उस मास्टर के बच्चे। एक भी सरकारी स्कूल की मास्टर का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसका कारण है उसमें पढ़ाई होता ही नहीं है। और इस बात को लेकर बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने विधानसभा में आवाज़ उठाया है कि एक भी सरकारी स्कूल की मास्टर सरकारी स्कूल में जो उनका बेटा है वह नहीं पढ़ता है। जितने सरकारी स्कूल के टीचर है, उस सरकारी स्कूल के टीचर एक का बेटा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसका कारण है पढ़ाई घंटा नहीं होता है तो क्या खाक पड़ेगा। यह है बिहार सरकार की नाकामी। और बहुत सारी नाकामी है बिहार सरकार की जो धीरे धीरे बताएंगे। और हिंदुओं के लिए खास संदेश है
कि आपके पर्व पे आपकी ही वोट से जीत के जाने वाले नेताओं, दलालों और चाटुकारों, पार्टी के ठेकेदारों, समाज के ठेकेदारों जो आपकी वोट से जीत कर जाते हैं और आपको ही चुनौती देते हैं, आपके ही जो शोभा यात्रा होते हैं उसको सुरक्षा नहीं दे पाते, उस पे पत्थरबाजी करवाते हैं, बमबाजी करवाते हैं, आगजनी करवाते हैं। और जब दूसरों की पर्व त्योहार हो तो उस पे इफ्तार पार्टी किया जाता है। यह कितनी शर्म की बात है। हिंदुओं को इस बात पे सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हम, सबसे ज़्यादा वोट देने वाले हम, और हम ही को शोषण किया जाता है। यह तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में ये नीतीश कुमार की ही राज में बिहार के सीमांचल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुआ है। वह बांग्लादेश से आकर जितने बांग्लादेशी है वो अपने गढ़ बना रखे हैं। वहाँ एक भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर वहाँ सीमांचल से अगर खड़ा हो जाए हिंदू, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, अगर हिंदू खड़ा हो जाए तो वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाता। उसका कारण है कि वहाँ जितने सारे जिहादी है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, वो वहाँ अपनी गढ़ बना रखे हैं। उसका सारे कुछ हो गया, वहाँ की बासी हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे कुछ बन गए, राशन कार्ड बन गए, वो वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, वो वहाँ की वो जो चुनाव होते हैं उसमें वोट डालते हैं। और यही होता है बिहार की राजनीति पे असर। बिहार में जो 5 विधानसभा सीमांचल में ओवैसी जीता, इसका भी एक भी कारण था क्या? ओवैसी हैदराबाद से आके वहाँ हाईवे बनाया था या पुल बनाया था या नल जल किसी के घर में लगवाया था? कोई काम नहीं किया था। काम के ऊपर वोट नहीं देता है वो। वह अपने ओवैसी को वोट इसीलिए दिया कि यह देश का दूसरा जिन्ना है और यह उसके लिए काम करेगा, इसलिए उन्होंने ओवैसी को वोट दिया। और सीमांचल के 5 विधानसभा पे उन्होंने चुनाव जीता। बाद में 4 जो उनके विधायक थे वह आरजेडी में आ गए, लेकिन आरजेडी में आने के बावजूद भी वह जो विधानसभा में वंदे मातरम होते हैं समापन के ऊपर, समापन के बाद जो विधानसभा समापन के बाद जो वंदे मातरम होते हैं उस पे वह आरजेडी विधायक जो ये पहले ओवैसी के पार्टी का था, तो उन्होंने वंदे मातरम होने से पहले विधानसभा से निकल जाते हैं। उसके खून में जिहाद है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे आरजेडी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, जेडीयू में हो, दुनिया के भारत के किसी भी पार्टी में हो, अगर वह जिहादी है तो उसके खून में जिहाद है। चाहे वो अपनी समाज के प्रति, अपनी जनता के प्रति वह पूरी वफादारी और ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदू अगर किसी भी पार्टी में हो तो वह पार्टी की दलाली और चाटुकारिता में पूरे समय बिता देते हैं, लेकिन वह अपनी समाज के प्रति, अपनी लोगों के प्रति, अपनी जाति या अपनी धर्म के प्रति कुछ नहीं कर पाते हैं। ये है हमारी बिहार की राजनीति की तुष्टीकरण और पूरे देश की राजनीति की तुष्टीकरण। हिंदुओं की ही वोट लेके और हिंदुओं के ही पर्व त्योहार पे हिंदुओं को ही मारते हैं, हिंदुओं के ऊपर गोले बारूद बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं। या बिहार सरकार और बंगाल या देश के अन्य राज्य में इस प्रकार की घटना होता है, यह तुष्टीकरण की आड़ में ही होता है। और इस बात पे हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमारे ही पर्व और त्योहार पे ऐसा क्यों होते हैं। और यह जो जिसको हम वोट देते हैं, जो व्यक्ति हमारे, जो नेता हमारे वोट से जीत के जाते हैं, जो हमारे टैक्स लेते हैं, वह हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाते? इसमें नाकामी क्यों है? तो इसके पीछे कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में यह हिंदुओं की ही वोट लेके हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, बम बरसाते हैं और बारूद बरसाते हैं, वो आग लगवाते हैं। और जब और दूसरे लोगों की मजहबी की पर्व हो तो उस पर इफ्तार पार्टी दिया जाता है। यह कितनी शर्म की बात है। हिंदुओं को इस बात पे सोचना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।